we come to the second effect of एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम लोग उसका इफेक्ट पढ़ रहे थे, और उसमें सबसे पहला इफेक्ट था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस पे हम लोग ने लास्ट क्लास सम कर लिया। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे हम लोग, दैट इज अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। सो एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट या गुडविल का अकाउंटिंग, गुडविल का किस तरह से हिसाब रखा जाता है या गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ये समझ ले कि गुडविल का यहाँ पे रोल क्या है। देखिए, जब नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, ठीक है, जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो क्या होता है? तो जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है फर्म में, वो फर्म को ला करके देता है कैपिटल, देगा, करेक्ट। लेकिन वो सिर्फ कैपिटल लेकर के नहीं आएगा, वो कैपिटल से कुछ थोड़ा सा और ज्यादा लेकर के आता है। अगर मान लो कैलकुलेशन के हिसाब से उसको कैपिटल लेकर के आना चाहिए था 1 लाख रुपया, तो वो 1 लाख रुपया के साथ प्लस एक अमाउंट विच इज मोर देन कैपिटल, एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम अमाउंट। दैट इज व्हाट वी कॉल प्रीमियम, एक्स्ट्रा, सुपीरियर है, बोले बहुत प्रीमियम है ये। सो प्रीमियम it's an amount which is given over and above the capital. Now the question arises that a partner when he comes in, जब एक पार्टनर नया फर्म में आता है, तो वो अगर उसको 1 लाख रुपया कैपिटल लाना है तो वो ऐसा क्यों करेगा कि वो 1 लाख से ज्यादा लेकर के आएगा? क्या जरूरत है उसको प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम मनी मतलब कैपिटल के अलावा भी कुछ अमाउंट लेकर के आना, क्या जरूरत है? तो इसका जरूरत है ये ओल्ड पार्टनर्स या ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। क्योंकि जब ये नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर को शेयर देने के लिए पुराने पार्टनर में से कोई ना कोई उसके लिए क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा। उनका सैक्रिफाइस को कंपनसेट करने के लिए ये नया पार्टनर कैपिटल के अलावा एक प्रीमियम अमाउंट भी लेकर के आता है। बहुत सिंपल लॉजिक है, कैपिटल चला जाता है फर्म के लिए और प्रीमियम अमाउंट आ जाता है किनके लिए? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। इस प्रीमियम अमाउंट को हम लोग कॉम्पनसेशन अमाउंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके सैक्रिफाइस को कंपनसेट करने के लिए ये लोग प्रीमियम अमाउंट लेकर के आता है, कैपिटल से ऊपर अमाउंट लेकर के आता है। ये प्रीमियम अमाउंट का कैलकुलेशन, ये प्रीमियम अमाउंट का वैल्यूएशन, ये प्रीमियम अमाउंट कितना होगा, इसका कैलकुलेशन किस पे बेसिस होता है? गुडविल पे। उस दिन जो भी फर्म का सेल्फ जेनरेटेड गुडविल है, उस दिन फर्म का जो भी सेल्फ जेनरेटेड गुडविल है, उसके आधार पे ये कैलकुलेशन किया जाता है कि ये नया पार्टनर कितना प्रीमियम अमाउंट लेकर के आएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल, बिकॉज दिस प्रीमियम मनी हैज बीन ब्रॉट फॉर व्हाट? फॉर गुडविल। एंड व्हाई इज इट सो? वेरी सिंपल। हमने इसका कारण बताया था जब इंट्रोडक्शन दिए थे कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है ना, तो नया पार्टनर को पुराने पार्टनर के द्वारा बनाया गया हुआ गुडविल पे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इसके आने के बाद बिजनेस में जो नेक्स्ट 1, 2, 3 साल तक जो प्रॉफिट जनरेट होता है, वो प्रॉफिट इनके द्वारा बनाया गया हुआ गुडविल पे होगा, इनके द्वारा बनाया गया गुडविल पे होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज ये लोग जो मेहनत करके गुडविल क्रिएट किए हैं, उस गुडविल के चलते आने वाला 1-2 साल तक प्रॉफिट होगा।
इसका मतलब यह है कि जो नया पार्टनर बिजनेस में आया, वो पार्टनर को इन लोगों ने, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने, अपना जो गुडविल वो लोग ने जो बनाया था, जो उन्होंने रेपुटेशन क्रिएट किया था, उस रेपुटेशन में इनको क्या दे दिया? हिस्सेदारी दे दिया। यानी कि ये जो है नया पार्टनर इनके बनाया हुए गुडविल को एंजॉय करेगा। इसलिए इनको प्रीमियम अमाउंट लेकर के आना है, और इसीलिए उस प्रीमियम अमाउंट का कैलकुलेशन किसके आधार पे हो रहा है? गुडविल के आधार पे हो रहा है। और ये कौन सा गुडविल है? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल के आधार पे हो रहा है। क्लियर? कोई डाउट है? फाइन। सो दिस इज व्हाई दिस टॉपिक इज हियर इन योर चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ अ गुडविल, बिकॉज we are here to understand, or we are here to pass the journal entries for this premium money. तो हम लोग जो आज क्लास में सीखेंगे, हम लोग क्या सीखेंगे कि पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट लेकर के आ रहा है, उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। सो बेसिकली व्हेन आई एम सेइंग अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, तो बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि नया पार्टनर जब आता है, जो वो कंपनसेशन अमाउंट लेकर के आता है, वो जो प्रीमियम अमाउंट लेकर के आता है गुडविल के लिए, उस प्रीमियम अमाउंट का अकाउंटिंग कैसे करना है, हम लोग वो सीखने वाले हैं। दैट इज व्हाट इट मींस अकाउंटिंग फॉर गुडविल। क्लियर है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है, हमारा अकाउंटिंग है। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, दैट व्हेन ही इज कमिंग, ही इज ब्रिंगिंग अ कैपिटल, राइट, एंड कैपिटल के अलावा वो क्या लेकर के आ रहा है? प्रीमियम अमाउंट। वो प्रीमियम अमाउंट किसके लिए है? सैक्री, ओल्ड पार्टनर शब्द यूज नहीं करना। एंड उसका कैलकुलेशन किसके आधार पे होता है? फर्म का गुडविल के आधार पे। तो हम लोग आज जो क्लास करेंगे, क्या करेंगे? यही प्रीमियम अमाउंट जो लेकर आ रहा है उसको रिकॉर्ड कैसे करना, उसका अकाउंटिंग के बारे करने वाले हैं। क्लियर है? So, new partner will also bring a compensation amount for, and this compensation amount is calculated on the basis of, and this compensation amount is also called premium for goodwill. ठीक है? अब चलिए, अब यही प्रीमियम फॉर गुडविल का हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। Did you understand what we are doing? Are we on the same page? सब समझ में आ रहा है हम लोग क्या करने वाले हैं? When we say accounting of goodwill, एडमिशन में जब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर गुडविल, तो हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, जो प्रीमियम का पैसा नया पार्टनर लेकर आ रहा है। ठीक है? उसका बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है हम लोग क्या करने वाले हैं? पहला केस, अब इसमें अलग अलग केसेस है। शिवम सीधा बैठो। अब इसमें अलग अलग सिचुएशंस है, और अलग अलग सिचुएशंस में हमारा एंट्रीज भी उस हिसाब से होगा। सबसे पहला, व्हेन प्रीमियम मनी इज पेड प्राइवेटली टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? When the premium money is paid privately to the sacrificing partners, मतलब क्या हो रहा है? नया पार्टनर आया, नया पार्टनर कैपिटल लाया, नया पार्टनर कैपिटल लाया, कैपिटल दे दिया फर्म को, और प्रीमियम का पैसा डायरेक्टली, प्रीमियम फॉर डायरेक्टली किसको दे दिया? मतलब यहां पे नो इन्वॉल्वमेंट किसका? वेरी गुड, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्म। यहां पे फर्म को इन्वॉल्व एक्चुअली होता कैसे है? होना क्या चाहिए? ये इसको देगा और फिर यहां से यहां आएगा। अगर फर्म को इन्वॉल्व किया गया तो, अगर फर्म को इन्वॉल्व किया गया तो मतलब क्या हुआ कि नया पार्टनर कहां पे दे रहा है पैसा? फर्म के बैंक अकाउंट में डाला, और फिर वहां से वो किसको ट्रांसफर होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। यहां जो भी हम लोग केस कर रहे हैं वो कौन सा केस है कि पार्टनर आया, नया पार्टनर, फर्म को दे दिया कैपिटल, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो डायरेक्टली किसको दे दिया? अगर ऐसा होता है तो इसका कोई भी जर्नल एंट्री पास कॉमन सेंस क्यों नहीं होगा? हम लोग एंट्री फर्म्स के बुक में पास करते हैं। फर्म को कुछ इफेक्ट हुआ?
फर्म को कुछ इफेक्ट हुआ? फर्म में तो पैसा आया ही नहीं, तो फर्म क्या रिकॉर्ड करेगा? वो डायरेक्टली कहां पे चला गया? सैक्रिफाइस। ये डायरेक्टली, सो फर्म को बाईपास करके डायरेक्टली यहां पे चला गया। एंड इफ सच हैपेंस, इन सच केस there will be no journal entry in the books of the firm. Am I clear? Next, when premium for goodwill is brought in cash or check by the new partner, मतलब अब जो हम लोग करेंगे वो हो रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल पेड थ्रू द फर्म। अब जितना भी केसेस होगा किसके थ्रू हो रहा है? पहला केस क्या था? फर्म को एक्सक्लूड करके। अब जितना भी केसेस पढ़ेंगे वो किसके थ्रू हो रहा है? फर्म के। सो पहला केस उसमें ये है कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश चेक बाय द न्यू पार्टनर। सो फर्म क्या करेगा? अब फर्म को बुक्स में एंट्री करना। प्लीज याद रखना, पार्टनर की तरफ से कभी भी मत सोचना, एंट्री हमेशा किसके तरफ से होगा? सो देखो इस तरफ से हो रहा है कि ये है आपका नया पार्टनर, ये लाया कैपिटल प्लस प्रीमियम, और ये किसको दिया? फर्म को। क्लियर है? और फिर फर्म से कहां जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के पास जाएगा। ठीक है? अब इसका एंट्री किसके तरफ से सोचना है? विशेष फर्म के तरफ से सोचना। अब बताओ फर्म में क्या होगा? क्या क्या इफेक्ट हुआ? अगर चेक ला करके दिया तो फर्म का बैंक बढ़ेगा, और कैश ला करके दिया तो क्या बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा। सो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बताते हैं एंट्री कैसे बना। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो बिजनेस में कैश और बैंक आया, देख अभी हम कैपिटल की एंट्री पास नहीं कर रहे, हम सिर्फ किसका एंट्री पास करना सिखा रहे हैं। हाँ, और अगर कोई ये पूछ रहा है कि कैपिटल की एंट्री क्या होगा, तो फिर कैमरा बंद हो जाएगा तो उसमें बात करेंगे। क्लास 11 का सबसे पहला एंट्री था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसके लिए तो कैपिटल की एंट्री हमको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो कैश और बैंक, बिजनेस में कैश और बैंक एज एन एसेट बढ़ा, डेबिट। अब बिजनेस में फर्म का बैंक अकाउंट बढ़ गया, लेकिन फर्म का बैंक में जो पैसा आया, हम लोग क्या सीखे थे कि जब भी हम लोग पैसा का हिसाब रखते हैं तो हम लोग पैसा के साथ साथ उस कारण का भी हिसाब रखते हैं जिस कारण के चलते पैसा आता या जाता है। यहां पे पैसा किस कारण से आया? प्रीमियम फॉर गुडविल के कारण से आया, राइट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमसे कोई पूछेगा भैया आप हमको अकाउंटिंग तरीका से सिखाइए कि बैंक तो आपके लिए एसेट है तो आपने उसको डेबिट कर दिया, फर्म उसको डेबिट कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या मान रहा है फर्म? यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या मान रहा है फर्म यहां पे? अब देखिए हम बताते हैं, ये जो प्रीमियम का पैसा फर्म के पास आया, दिस मनी डज नॉट बिलोंग्स टू द फर्म, दिस मनी एक्चुअली बिलोंग्स टू whom? The sacrificing partners, but the money is with whom? So for the firm this money is nothing, it's a liability which the firm needs to give it to the sacrificing partner, and that is why premium for goodwill account is what? Credited. So मेरा पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पैसा लाने का एंट्री हो गया। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल पैसा आ गया, पैसा कहां पे है? फर्म का अकाउंट में है, राइट। पैसा फर्म के पास ही रहेगा, अभी पार्टनर उसको निकाल नहीं रहा है, लेकिन जो पैसा आया है प्रीमियम के कारण, वो अमाउंट हमको पार्टनर के अकाउंट में क्या कर देना है? ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि हम लोग साल के अंदर पार्टनर का क्या बनाते हैं? इंडिविजुअल अकाउंट। तो उस इंडिविजुअल अकाउंट में ये प्रीमियम का पैसा हम क्या करेंगे? अमाउंट क्या कर देंगे? ट्रांसफर। फिजिकल कैश बैंक से निकल नहीं रहा, बैंक में पैसा अभी भी कहां है? फर्म का बैंक में है। सिर्फ अकाउंट्स में हम क्या कर रहे हैं? ये प्रीमियम का अकाउंट अब हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। सो ये जो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खोला था उसको बंद कर देंगे, क्योंकि अब ये इसमें जो मेरा अमाउंट पड़ा हुआ है वो कहां पे चला जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट। समझ में आया? तो तुम अगर देखोगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अल्टीमेटली ये अकाउंट एग्जिस्ट करेगा नहीं।
रह क्या गया, बैंक और पार्टनर का अकाउंट। यानी कि जो बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो किसका है, आ गया वहां से। बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है किसका है, आ गया, निकल गया ना मेरा जर्नल से। लेकिन जब पहला बार अमाउंट आया तो हम पहला बार में ही बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल नहीं कर रहे हैं। पहले हम लिखेंगे बैंक में पैसा आया किस कारण से, प्रीमियम के कारण से। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खोला, उसके बाद तुरंत उस प्रीमियम का अकाउंट को क्या कर देंगे, बंद, क्योंकि वो अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट में पड़ा रहना नहीं चाहिए। वो तुरंत कहां पे ट्रांसफर होना चाहिए, इस पैसा पे किसका हक है, इसलिए इसको हम लोग तुरंत क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे और कहां डाल देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में, उसका कैपिटल या उसका करंट अकाउंट एज द केस में भी। प्रॉब्लम है, समझ में आया। सो मेरा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब क्या हुआ, नॉट इन कैश बट इन अदर फॉर्म ऑफ एसेट्स। कैश भी एक एसेट है, कैश के अलावा तो बहुत कुछ एसेट है। मान लो हमको 10,000 रुपया लाना था प्रीमियम फॉर गुडविल, हम 10,000 रुपया कैश से ला करके 10,000 रुपये का फर्नीचर ला दिए बिजनेस के लिए, 10,000 को कोई मशीनरी ला करके दे दिए बिजनेस में। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो अगर काइंड में आएगा तो वो काइंड में मतलब कैश के अलावा कुछ बाकी एसेट्स के रूप में आएगा। तो कैश में आए या फर्नीचर के रूप में आए, तेरा जर्नल एंट्री तो वही होगा। खैर वहाँ जो कैश लिखते थे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो फर्नीचर है तो फर्नीचर, या अगर कोई और एसेट्स है। टू व्हाट, किस लिए आया ये, प्रीमियम फॉर गुडविल, हो गया। उसके बाद तुरंत क्या करना है, इसको बंद करो। तो प्रीमियम फॉर अकाउंट टू व्हाट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या, अच्छा तुम लोग एक चीज कोई बोल सकेगा, दैट व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड नॉट द ओल्ड पार्टनर्स, व्हाई। एक बार पार्टनर एडिशनल ऐड हो तो because it is not necessary that all the old partners will sacrifice. If I write here old partners, it means सारे पुराने पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, सबको मिलेगा। लेकिन हमने क्या बोला, अगर तुम मेरा वर्ड्स को फॉलो करते हो तो मैंने हमेशा ये कहता है इधर सारे या तो इनमें से कोई ना एक या किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस। इट इज नॉट मैंडेटरी कि पुराने सारे पार्टनर को सैक्रिफाइस करना ही पड़े, ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए ये चीज हमेशा आदत में बना लो, ओल्ड पार्टनर शब्द कभी मत यूज करना, वो टेक्निकली गलत है। हाँ ये हो सकता है कि सारे पुराने पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, ठीक है, बट ये तो हर केस में ये चीज नहीं होगा। इसीलिए आपको यहां पे क्या वर्ड यूज करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कॉपी, ओके। नाउ द नेक्स्ट केस इज दैट द प्रीमियम फॉर गुडविल इज पार्टली पेड by the new partner. What do we understand by this term that it is partly paid by the new partner? देखिए हो सकता है, no not installment, partly paid मतलब आधा पे, कुछ पे किया और कुछ पे नहीं किया, partly paid, that is what it meant। ध्यान से समझिए, मान लीजिए 10,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये 6,000 रुपया लेकर के आया और 4,000 रुपया बाकी का वो नहीं लाया, ये लाया और ये नहीं लाया। दिस इज व्हाट वी कॉल पार्टली पेड। सो पहले जो आया है उसके बारे में बात करें, तो जो आया है इसका एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट टू प्रीमियम
फॉर गुडविल हो गया। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट हो गया। नाउ सो दिस पार्ट इज टेकन केयर ऑफ। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, जो वो 4,000 रुपया लेकर के नहीं आया, क्या इसको छोड़ देंगे हम लोग? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो फिर क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे, जो नया पार्टनर आ रहा है ना, उसका हम करंट अकाउंट से वो 4,000 रुपया क्या कर लेंगे, माइनस कर काट लेंगे, क्योंकि भी तो आया है। अब उसको तो हिसाब तो होगा हमारे साथ, तो जब हिसाब होगा तो उसका हिसाब में से 4,000 रुपया क्या हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी मिलेगा, जो जो रहेगा उसमें से 4,000 रुपया क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सो देयरफॉर ये 4,000 रुपया के लिए न्यू पार्टनर्स करंट कैपिटल मत हाथ लगाना, उसका करंट अकाउंट को डेबिट बैलेंस करेंगे, करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और उसके अकाउंट से काट करके सीधा डाल देंगे किसके अकाउंट में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या नहीं, उसका कैपिटल को टच नहीं करना। अगर कैपिटल को टच कर दिया तो कैपिटल भी तो कम हो जाएगा उसका, तब तो होशियार बन जाएगा वो। समझ में आ रहा है? उसको अगर मान लो 1,00,000 रुपया कैपिटल का लिए लाना था और 10,000 रुपया उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना था, वो लाया है 1,00,000 कैपिटल के लिए, 6,000 रुपया प्रीमियम के लिए। अब हम 4,000 रुपया उसका कैपिटल से काट लिया तो कैपिटल पे क्या हो गया उसका, कब हो गया ना। समझ में आ रहा है? तो हम लोग उसको क्या करेंगे, करंट से उसको कर लेंगे। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब चेक यहाँ पे देखो, हम तुम लोग को एक चीज समझा रहे थे कि अगर न्यू पीएसआर कैलकुलेशन गलत हुआ तो तुम्हारा सम गलत हो जाएगा। कैसे होगा देखो, समझो। ये जो प्रीमियम का मनी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का बीच में बंटता है, ये तो कुछ रेशियो में बटेगा। ये कौन से रेशियो में बटेगा, ये कौन से रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए, बहुत छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं तुमको, बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हम लास्ट क्लास भी चीज दिए थे, यहाँ पे कैडबेरी चॉकलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 3 9 12, यही है, 12 क्यूब्स है। 2 जन मिल करके 50-50% खा रहा है, 6 और 6। एक नया आदमी आ गया, नया पार्टनर आ गया, तो मान लो लकी और सर्वेश मिल करके एक डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदा और बोला हम लोग इसको 50-50 खाएंगे। जैसे रैपर फाड़ रहा था, आ गया रचित, आके खड़ा होकर के देखने लगा। अभी लोगों को थोड़ा सा खराब लगा कि दे दो भाई। तो क्या हुआ, सर्वेश का दिल बड़ा था, बोला हम 2 टुकड़ा दे देते हैं, तो इसको मिल गया 2 टुकड़ा। लकी बोला 1 ही तो देंगे, सोनार है ना तो 1 ही तो देंगे, तो 1 क्यूब उसको मिला। तो रचित को टोटल सर्वेश से 2, इससे 1, टोटल कितना क्यूब मिला, 2 + 1 3 क्यूब मिल गया। रचित देखा कि चल भाई, मेरा 2 दोस्त मेरे लिए सैक्रिफाइस किया, हम तो इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट ये लोग हमको दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कुछ इसको वापस करने का। तो रचित बोला, हे मेरे पास पॉकेट में 20 रुपया है, भाई तुम लोग जो हमको मेरे लिए कुर्बानी दिया, ले इसके लिए 20 रुपया। या मेरे पास एक मफिन केक है, ये ले लो। तो वही कंपनसेशन अमाउंट है, वो 20 रुपया या वो मफिन, उसके लिए क्या है, इन लोगों के लिए क्या है, कंपनसेशन है। अब बताओ, अगर जो रचित इसको 20 रुपया देगा, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, वो लोग उस 20 रुपये को किस रेशियो में बांटेगा, अरे उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में, क्या सर्वेश 20 रुपया को सर्वेश के साथ लकी के साथ बराबर में बटेगा, कभी नहीं। सर्वेश बोलेगा हम 2 टुकड़ा दिया, 1 टुकड़ा दिया, 2:1 के रेशियो में, तो 20 रुपया भी कैसे बटेगा, 2:1 में, आधा कैसे बांट ले।
तुम तो आधा दिया नहीं। बात समझ में आया? कितना कॉमन सेंस है, लॉजिक है, बस वही चीज यहां पर भी कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द और बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, इट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो? नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा? ओल्ड माइनस न्यू, दैट इज वी हैव लर्न इन द पीएसआर कैलकुलेशन में, ओल्ड माइनस न्यू। अब बताओ, अगर आपने न्यू पीएसआर गलत निकाला तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो गलत, और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो गलत तो ये जो आपने पार्टनर्स के बीच में जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, ये जो अमाउंट आएगा वो गलत। यही अमाउंट ट्रांसफर होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट गलत। सो एक गलत कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर का नुकसान देखो कहां तक जा रहा है। इसलिए हमने कहा था कि आपका पीएसआर कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपी करो। नेक्स्ट, व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। आदित्य बता यहां पे क्या होगा? कॉमन सेंस लगाना थोड़ा सा। नहीं ला रहा। इसका पहले वाला में क्या था? आदित्य को बोलो तो। आदित्य, इसका पहले वाला में क्या था बोलते बाबू? आधा दिया था, आधा नहीं दिया था। तो आधा जो दिया था उसका हम लोग एंट्री मारे, और आधा जो नहीं दिया था उसका क्या किए थे? तो यहां तो पूरा नहीं दिया, क्या करें? पूरा। सिंपल। सो यहां पे हो जाएगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या next we will move on. पहले एंट्री पास कर लो। Next, when premium for goodwill is brought by new partner and it is withdrawn by sacrificing partner. चलो सब चीज वही रहेगा, थोड़ा सा घर ही चेंज हो रहा है। When premium for goodwill is brought by new partner, so नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा लेकर के आया। श्रेया, एंट्री पे आपका पास होगा। प्रीमियम का पैसा आया लेकर के नया पार्टनर, वेरी गुड। कैश या बैंक अकाउंट टू अयान। सेकेंड एंट्री सर, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसको बंद करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को बंद करेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? अब इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि ये इनका कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, करेक्ट। लेकिन पैसा अभी भी कहां है? किसका बैंक, किसका फॉर्म, किसका कैश? फॉर्म का बैंक में और फॉर्म का कैश में पड़ा हुआ है। बट ये करके हमने सिर्फ ये कर दिया कि इस पैसा का मालिक किसको बना दिया? मालिक बनाया, लेकिन पैसा इसको अभी तक दिया नहीं है। अब यहां पे है कि अगर पार्टनर विड्रॉ बोले हमको पैसा दे दो वापस, तो अगर पार्टनर अगर पैसा वापस लेगा तो क्या करना होगा बताओ? इनका अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। इनको मिलना था ना, इनका क्लेम बढ़ा इसलिए इसको क्या किए? इसका अकाउंट को क्रेडिट। लेकिन ये लोग पैसा क्या कर रहा है? विड्रॉ। तो जब पैसा विड्रॉ कर लेगा तो उसका अकाउंट से क्या हो जाएगा? डेबिट। सो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। सो यहां तक क्या एंट्री पास करना है? अगर क्वेश्चन में बोलेगा विड्रॉन वर्ड अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब पैसा पार्टनर लोग ने निकाला नहीं, पैसा अभी भी फॉर्म में रिटेन करके रखा हुआ है। इट इज रिटेन्ड इन द फॉर्म, मतलब फॉर्म के पास ही पैसा होल्ड करके रखा हुआ फॉर्म।
But in the books, please understand this concept. This is so important. Please do not try to learn. I can understand that there are only 2 entries and you will make a pattern and you will learn it. Don't do that. Please understand the logic. The logic is very simple. The money comes in the bank account of the firm. The reason is premium. Then firm closes the premium account and credited the partner's account. It means the money which came for the premium account, now the money is there in the bank. And what is the reason? The reason is a sacrificing partner. मतलब हमने जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसा का मालिक मैंने किसको बना दिया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल करंट को बना दिया. कोई दिक्कत है? उस पैसा का मालिक मैंने किसको बनाया? सो फर्म ने बोल दिया कि चल ये पैसा तेरा है, तेरा अकाउंट में हमने, तेरा अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं, तेरा इंडिविजुअल अकाउंट में हम वो अमाउंट डाल के रख दे रहे कि तेरे हिसाब में ये लिख करके रख दे कि चल ये तेरा इतना पैसा. अब ये पार्टनर उसको निकाले या रखे, वो पार्टनर के ऊपर में है. अगर नहीं निकालेगा पैसा तो यहां पे एंट्री खत्म हो जाता है. अगर वो पैसा निकालेगा तो एक एंट्री हम लोग को और पास. कभी कभी इससे होता है, बोलेगा आधा निकालेगा, 40% निकालेगा, 50% निकालेगा, तो जितना निकालेगा भाई उतना एंट्री पास करना. और जो नहीं निकालेगा वो कहाँ है? फॉर्म में पड़ा है, उसको कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. समझ में आया? So here we are with the next type of a goodwill, not next type, एक अलग है goodwill, but we call it a hidden goodwill. Why? Because इसको निकालने के लिए ना तुमको डायरेक्ट जो डेटा लगता है वो तुमको दिया नहीं रहेगा. जैसे हम लोग जानते हैं कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्या क्या मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सब है, और उसको निकालने के लिए हम लोगों को डेटा दिया रहता है. बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इसलिए मैंने क्या किया, हिडन गुडविल को समझाने के लिए आई हैव डायरेक्टली टेकन वन सम, and with the help of this sum I am going to explain you how to calculate hidden goodwill. And why is it called hidden? Because it is there but you cannot see it. It is there but you cannot see the information related to the goodwill. So let's start. sum पढ़ लेते हैं पहले हम लोग. Madhu and Neha were partners in the firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:5. Their fixed capital were 4 lakh, 6 lakh respectively. 1 जनवरी 2016 को एक नया पार्टनर आती है टीना एज अ न्यू पार्टनर. कितना शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स. टीना अक्वायर्ड हर शेयर फ्रॉम, यानी कि हुई सैक्रिफाइसिंग ओनली नेहा. Tina brought 4 lakh as capital. Calculate the goodwill of the firm on Tina's admission. Now you see, what is the information given to you? Tina नया पार्टनर, मधु और नेहा पुराना पार्टनर, उसका कैपिटल, टीना का कैपिटल, यही दिया हुआ है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Anywhere can you find any information which is related to the calculation of goodwill? नो. अभी तक हम लोग ने गुडविल का जितना भी तरीका से निकाला वो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कुछ है? एवरेज प्रॉफिट, कहीं कुछ नहीं है. बट यहाँ पे गुडविल है, इसीलिए इसको नाम रख दिया गया हिडन. कैसे निकलेगा देखो, अरे ध्यान से लॉजिक लगाते हैं. ठीक है, ये एप्पल है. एप्पल मतलब फर्म का प्रॉफिट. लाल करते ये क्या है? शेडेड पोर्शन जो कर रहे हैं, ये शेड क्यों किया बताओ ना. ये है 1/4 किसका? टीना का. ठीक है, अब ध्यान से समझे. एप्पल का इतना हिस्सा खाने के लिए, 1/4 खाने के लिए टीना ने कितना रुपया दिया? 4 लाख रुपया दिया. कोई प्रॉब्लम? ठीक. यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं स्पंदन कि एप्पल का ये वाला टुकड़ा का 1/4 का कीमत 4 लाख है.
ये हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि एप्पल का 1/4 का कीमत 4 लाख है। तो अगर 1/4 का कीमत 4 लाख है तो उस हिसाब से एप्पल का प्राइस होना चाहिए पूरा एप्पल का 4 लाख बाय 1/4। हाँ, सो दैट इज 4 लाख इंटू 4 विच इज इक्वल टू हाउ मच? ज्यादा जीरो बैठा दिए क्या? नहीं, ठीक, 16 लाख। यानी कि कैन वी से कि टीना से जितना पैसा लिया गया, टीना से जितना पैसा लिया गया और उसको एप्पल का जितना शेयर दिया गया, उस हिसाब से एप्पल का प्राइस कितना है? 16 लाख ना। अब इसको हम लोग अपना टर्म में लेके आते हैं। एप्पल मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और एप्पल का जो कॉस्ट है दैट इज व्हाट? एप्पल का कीमत को क्या लेंगे हम लोग? अगर एप्पल प्रॉफिट है तो एप्पल का कीमत क्या है? कैपिटल है। कॉमन सेंस, प्रॉफिट खाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? कैपिटल। सो अगर टीना को बिजनेस का प्रॉफिट में से 1/4 शेयर दिया जा रहा है और उस हिसाब से उसे 4 लाख कैपिटल लिया जा रहा है, तो इन दैट केस फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 16 लाख। यही हुआ। बट टीना के आने के बाद, आफ्टर टीनास एडमिशन, टीना के आने के बाद मधु प्लस नेहा प्लस टीना, अब 3 पार्टनर हो गया। मधु और नेहा का फिक्स कैपिटल था 4 और फिक्स्ड है, तो मधु का 4, नेहा का 6 और टीना का 4। उस हिसाब से कैपिटल कितना आ रहा है? अब देखो, मेरा बात समझ में आ रहा है? हम जो फर्म ने जो शेयर टीना को दिया और उससे जितना पैसा लिया, उस हिसाब से फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? 16 लाख। अब फर्म का कैपिटल इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, सॉरी ऑफ द पार्टनर्स। सारे पार्टनर का कैपिटल को अगर मिला दो तो क्या पता चल जाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? हम वही किए। मधु, नेहा और टीना का तीनों का कैपिटल आपस में जब मिला है तो देख रहे कितना आ रहा है। यानी कि टीना को लेने के लिए कैपिटल का वैल्यू 2 लाख से क्या किया गया है? बढ़ाया है। सो प्रीमियम हुआ है मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। यही 2 लाख रुपया जो बढ़ाया गया है, या ये जो 2 लाख आपको नहीं दिख रहा है, नेट एसेट्स है ना। कैपिटल तो नेट एसेट्स होता है। यही 2 लाख रुपया का नेट एसेट जो नहीं दिख रहा वो क्या है मेरे लिए? समझ में आया? समझ में आया? सो दिस इज 2 लाख द गुडविल ऑफ द फर्म। और इसमें टीना को कितना लेकर आना पड़ेगा? 1/4 ऑफ 2 लाख, दैट इज हाउ मच? 50,000। और ये 50,000 जो टीना लेकर के आएगी, ये पूरा का पूरा 50,000 किसको मिलेगा? नेहा को। वेरी गुड। क्यों नेहा को? क्योंकि नेहा ही सैक्रिफाइस की थी, क्योंकि यहां पे एक ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। Am I making sense? So how did we calculate the hidden goodwill? रजित समझ ले थोड़ा सा। How did we calculate hidden goodwill? Very simple. Number 1, step number 1. Calculate the capital of the firm on the basis of the new partner का capital and उसका शेयर। नया पार्टनर का जितना कैपिटल है, उसका जो शेयर है, उसके आधार पे कैपिटल निकाल लो फर्म का। स्टेप 2, see and check now, calculate the actual and present capital जो अभी फर्म में है। हाउ विल यू डू दैट? जितने पार्टनर्स है इंक्लूडिंग द नया पार्टनर, सबका कैपिटल जिस दिन एडमिशन हुआ उस दिन सबका कैपिटल कितना था, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद। यहां तो फिक्स कैपिटल है। ऐड करके देखो, ये दोनों कैपिटल का बीच का जो डिफरेंस, ये हमेशा बड़ा रहेगा, तो क्या निकलेगा तुम्हारा? गुडविल। एंड दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। क्लियर है?